है नदी हवा आदमी चला। 3 गांव एक साथ हम कट रहे हैं। अभी बबरी कटी है। बेलहरी और केदारीपुर का नंबर आ चुका है। सब नुकसान है, समझ लियो। हाथ हम कटवारा पकड़ाए रही है नदी। 15 दिन में 150 मीटर चबाई गया। गन्ना रहा वो चला गा, घर रहा वो चला गा। अब बताओ कैसे जीवन कटी हमारा। जान लेके जान लो भागा गवा है। पंद्रह दिन पहले हमारे दोनों तरफ एक हरा भरा गांव था। गांव का नाम था बबुरी, लेकिन अब उसका जो वजूद है वो मिट चुका है। वजूद मिटाया है घाघरा ने, जिसे सरयू के नाम जाना जाता है। 60-70 यहाँ पे घर थे, खुशहाल थे, खेती थी, किसी गन्ना था, किसी का धान था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बचा है। 2-4 घर बचे थे। सिर्फ 15 दिन के अंदर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई घर नहीं बचा है। कोई अपना ईंटा ले गया, कोई छप्पर ले गया, कोई साइकिल ले गया, कोई नान ले गया, लेकिन किसी के हाथ और कुछ नहीं आया है। ये भारत के उन बाढ़ग्रस्त गाँव की एक तस्वीर, एक झलक है जो हर साल कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में आते हैं। ये ग्राम पंचायत सरसंडा है जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में आते हैं। यहाँ से लखनऊ करीब 90 किलोमीटर दूर है। और घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, वो हिमालय से निकलने, नेपाल से आने वाली वो नदी, वो जो यहाँ के लोग कहते हैं वो विनाशक नदी है। वो नदी जो हर साल किसी का कुछ न कुछ लेके जाती है। कहते हैं कि ये नदी इनको हर साल दुख दे के आती है। हमारे साथ जो महिला बैठी हैं, इनका नाम पुष्पा देवी है। इनकी उम्र है करीब 35 से 36 साल। इनका जन्म इसी जगह पे हुआ, इसी घर में जहाँ बैठे हैं। इनके 3 बच्चों का जन्म हुआ यहीं पे हुआ। और वो बताती हैं उनके बाबा या उनके पिता, उनका जन्म भी यहीं हुआ था। लेकिन 15-20 दिन पहले जो घाघरा नदी है इसकी चपेट में आके इस गाँव का जो नाम है वो नस्ते नाबूद हो गया। घाघरा नदी के वजह से चूड़े करा कटान हाँ, ये है नदी हवा आदमी चला। कैसे आपके पति के साथ क्या हुआ था? कैसे उनके बारे में क्या हुआ? भैंसी लगे रहे हैं नदी में, तब उड़ी के। कब? 11 साल होने जाते। अभी कैसे बच्चों को पालें? कैसे क्या, कहाँ पे जाके रहना शुरू करेंगे आप? जमीन है वही तो स्कूल में रही थी साहब, बेलहरी में। और खेत पात है तो हुआ 2 बीघा कटी गए। अरे खेती सब जानवर बिल्कुल सब ऐसी कटी गई, थोड़ी जंगल लग रहा है वो चला गया है। अईमा गांव कचनापुर पहले कटा था, क्या आबादी कटी, अब बबुरी कटी है। 3 गांव एक साथ हम कट रहे हैं। और बबुरी 8 दिन अभी नए भय हैं, जब से लगा कटेगा 8 दिन में सब कट के सब काम खत्म हो गया। सब न मालूम कितना ईंटा खपता, तूर न मालूम कितना अपना सब तूरी है। कोई क्या हम चलागा, कोई निकाल पावा, कोई नहीं निकाल पावा। 20 बीघा काट डाली जमीन और गन्ना धान लाख काट डाली। तब सोचो घर बनावे के जमीन 3-4 लाख रुपए, 5 बिस्वा जमीन 3 लाख रुपया के हम कहीं रह दियो नहीं देते हैं। और 20 बीघा काटे से तो समझ लियो आंकड़ा लगाओ नुकसान कितना भा है। तो करीब 25 लाख रुपया क्या नुकसान हो चुका है एक आदमी। यही जलम भूमि हमारे आया, या जलम भूमि यहाँ छूटी है। बहुत परेशानी है भैया। सबके घर चले गए, ज़मीनें चली गई। अच्छे गन्ना जो बीघा में 3 ट्राली गन्ना हुआ, तो एक आदमी के कम से कम 50 बीघा, 40 बीघा गन्ना रहा है। और कोई गरीब बीघा 2 बीघा वाले रहे, उन्होंने सब हम समाये गन्ना। कितनी जमीन कटी आपकी? 2 एकड़। 2 एकड़ कट गई। आपको 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ चल गई। और बेलहरी केदारीपुर एकदम 3 दिन के अंदर जाने वाला है। अगर सरकार द्वारा डालें या बांस के तंबू लगा करके साइडों को बचाया जाए तो घाघरा कटान कुछ कम हो सकता है सर। और यहाँ जो बीच में नदी में नाला खोदा जाए, हर साल विगत 2 साल से कार्य चल रहा है। और नाले की जगह पर अगर ठोकरें बना दी जाएँ तो किसी को न किसी ज़मीन कटे न किसी घर कटे। पानी कम होता है तब ये काटती है, ज़्यादा हो तब या काटत है। या समझ लियो कि आज चापर करन या नाच करन आए आदमी कहीं है या मिटाए तब मानी। और इका रुआकम खाली प्रशासन अगर सोचे कि या सरकार सोचे कि इका कुछ पत्थर वत्थर डाली तो भले रुके, नहीं तो या कोई उपाय नहीं है, या रुकी ना या बंधम जाके लागी। बंधा वाले आग बता रहे हैं कि 140 मीटर जब बंधा रह जाए तब हम व्यवस्था करबे। गाँवन के कोई मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बंधा बचई हैं। नुकसान बहुत कुछ भवा। 3 कमरा बने रहे वो चले गए। और सब संघार रहा है तो उन चला गया। सब क्यों निकाल पाए तो निकालन साहब, और सब चले गवा। और का जान लेके जान लो भागा गवा है। ये ठिकाना जो है छोटेलाल का है, जो 10-12 दिन पहले तक बबुरी गांव में रहते थे। इनका घर था, 3 कमरे थे, छप्पर था, जानवर हैं, पशु हैं, सब कुछ था। लेकिन अभी वो अपने घर से 3 किलोमीटर दूर
एक दूसरे गांव के किनारे जो एक सरकारी ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने डेरा डाला है, बसेरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ था, आज के 15 दिन पहले उनके पास सब कुछ था, उनको अंदेशा नहीं हुआ नदी काटती है, लेकिन कभी नदी आएगी और इस तरह से कटान करेगी, और रातों रात जो है देखते देखते मतलब उनका घर चला गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह से थे, जिनको जीवन जो है एकदम से बदल गया, और जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कल को ज़मीन वाले थे, ज़मीन के मालिक थे, उस पर ट्रैक्टर थी, गाड़ियाँ थी, लेकिन अब वो भूमिहीन हो गए हैं क्योंकि ज़मीन जो है वो घाघरा की कटान में चली गई है। ऐसे बहुत सारे मुश्किल हैं, सरकारें मदद कर रही हैं जो उनकी तरफ, इन लोगों को कहीं आगे बढ़ के मदद की ज़रूरत है।